हमें डेंगू मलेरिया कुछ ना कुछ बीमारियां यहाँ लगी रहती हैं और सरकारी की तरफ से जो ये सरकारी अस्पताल हैं ये हमें नज़रअंदाज करते हैं, हमें ठीक से दवाइयाँ भी नहीं देते और कोई सफाई कर्मचारी भी यहाँ नहीं आता। चुनाव के टाइम ही सब आएंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे फिर चले जाएंगे। हम लावारिस जी रहे हैं, बस ऊपर वाले ने हमें जिंदा छोड़ रखा है, वरना सरकार की तो सोच ये है कि साले कल के मरते आज मर जाएं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इससे बीमारी होता है, बच्चे का तबीयत खराब हो जाते हैं, गरीब आदमी कहाँ से अपना इलाज करेंगे। इस इलाके की बदहाली का सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ के जो पार्टी के जो भी किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस से हों, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से हों, विधायक हों या काउंसलर हों, ये सब के सब जिम्मेदार हैं। मैडम हम आपको देखो देखने से इतना बुरा लग रहा है, महसूस करो हम इसके अंदर ज़िंदगी जी रहे हैं। ये यहाँ का वोट तो हम कॉलोनी वालों का ले जाते हैं, हमारे वोट से काउंसलर बनते हैं, हमारे वोट से एमएलए बनते हैं, लेकिन हमें इन्होंने कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। नाली का कचरा निकालेंगे, वीडियो बना लेंगे, कचरा छोड़ देंगे, चले जाएंगे। ये हालात तो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं। इधर का तो हालात वैसा ही रहता है। एक करते नहीं है, वोट लेना रहता है तो आ जाते हैं कि वोट दे दो और उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। जहाँ मर्जी चला जा, मैं कुछ न कर सकता हूँ। सब गिरते रहते, पिछलते, गाड़ी कितने यहाँ गिरती है। और सेंटर में जबकि बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, सातों एमपी बीजेपी के हैं, उसके बावजूद ये हालत इन लोगों ने यहाँ पे हम लोगों के साथ कर रखी है। वोट जब लेने आते तो बड़े बड़े वादे करते हैं। मैम नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त बवाना इलाके की ई ब्लॉक में मैं मौजूद हूं और यहां पर 15-20 मिनट की बारिश ने इस इलाके का क्या हाल कर दिया है वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आखिर गटर कहाँ है और सड़कें कहाँ हैं। यहाँ पर आपको कोई अलग नहीं नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर सीवर इस कदर भर रखे हैं कि यहाँ पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीवर की सफाई नहीं होती है, जिस वजह से यहाँ की जो रोड है काफ़ी ज़्यादा उसकी बुरी हालत हो रखी है। यहाँ पर गाड़ियों का और लोगों का चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। देख सकते हैं सारा सीवर का पानी यहाँ पर जो है जमा हो रखा है और लोगों का कहना है कि कभी भी यहाँ पर इस गली को नहीं बनवाया गया है, कभी रिपेयर नहीं करवाया गया है। और हैरानी की बात यह है कि बगल में ही जो है सरकारी स्कूल है। आप देख सकते हैं यही इलाके के लोग जो है इसी स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल के आसपास की दशा क्या हो रखी है आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि एमसीडी में कंप्लेन कर करके थक चुके हैं, लेकिन यहीं की हालत जो है वैसी की वैसी ही बनी हुई है। यहाँ पर देखिए चलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं और इस इलाके की बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है, यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये हालत जो है काफ़ी सालों से यही है। सरकारें बदलती है लेकिन इनके क्षेत्रों का हाल जो है वैसे का वैसे ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे नहीं, पीछे की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर आपको हर जगह जो है ये जो गाद निकाल रखी है वो सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिस वजह से जो है यहाँ पर इस तरीके के हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह गंदगी नज़र आ रही होगी, बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर मच्छर वगैरह, हर कोई बीमार, हर किसी को यहाँ पर खतरा है। मैम कब से हालत है यहाँ पर ये? हम तो 1.5 महीना से लिए तो यही तरह। अच्छा, बारिश के वक्त ही ऐसे हाल होता है या फिर आए दिन यही सारी चीज़ें? हमेशा। एमसीडी वाले आते नहीं यहाँ पर ये साफ करने के लिए? नहीं आते। नाली का कचरा निकालेंगे, वीडियो बना लेंगे, कचरा छोड़ देंगे, चले जाएंगे। अच्छा, वो वीडियो बना लेते हैं, ऊपर से काम करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर कोई मतलब गिरा विरा भी है क्या? क्योंकि कह रहे थे कि यहाँ पे गिरते भी हैं लोग, यहाँ गाद वगैरह से जमा बहुत गिरते हैं, सब गिरते रहते, पिछलते, गाड़ी कितने यहाँ गिरती है। इलाके की बदहाली का कौन जिम्मेदार है? इस इलाके की बदहाली का सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ के जो पार्टी के जो भी किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस से हों, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से हों, विधायक हों या काउंसलर हों, ये सब के सब जिम्मेदार हैं। ये यहाँ का वोट तो हम कॉलोनी वालों का ले जाते हैं, हमारे वोट से काउंसलर बनते हैं, हमारे वोट से एमएलए बनते हैं, लेकिन हमें इन्होंने कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। मैम ये सामने देखो, पार्क के ऊपर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर का नाम बहाना करा कि हमने करोड़ों खर्च कर दिए और पार्क के अंदर इन्होंने गड्ढा बना के बस वैसे ही ऐसे करके यूँ चबूतरी सी बना दी है इन्होंने। स्कूल के पास की गली है और इतना बुरा हाल है यहाँ पर। मैडम हम आपको देखो देखने से इतना बुरा लग रहा है, महसूस करो हम इसके अंदर ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें डेंगू मलेरिया कुछ ना कुछ बीमारियां यहाँ लगी रहती हैं और सरकारी की तरफ से जो ये सरकारी अस्पताल हैं ये हमें नज़रअंदाज करते हैं, हमें ठीक से दवाइयाँ भी नहीं देते और कोई सफाई कर्मचारी भी यहाँ नहीं आता। मैं आपको देखिए ये हालत है। ये देखिए नालों की हालत दिखाना चाहूँगी, सभी भरे हुए हैं, कूड़ा कचरा अंदर है, यहाँ पर सफाई नहीं होती है। यहाँ के लोग किस कदर रह रहे हैं इसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सर कौन है यहाँ के मतलब ये जो यहाँ पे मौजूदा काउंसलर हैं उनका नाम है पवन सहरावत, आम आदमी पार्टी के हैं वो, और अभी जो विधायक है वो इंद्रराज जी हैं, वो कैबिनेट में मंत्री भी हैं। ठीक है, उनके इलाके का ये हाल है। उनके इलाके का ये हाल है और यहाँ पे जो सांसद हैं वो भी बीजेपी के हैं और सेंटर में जबकि बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, सातों एमपी बीजेपी के हैं, उसके बावजूद ये हालत इन लोगों ने यहाँ पे हम लोगों के साथ कर रखी है। वोट जब लेने आते तो बड़े बड़े वादे करते हैं मैम, ठीक है, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये बच्चों का, ये इस स्कूल का मेन रास्ता है मैम, और अक्सर बच्चे गिर जाते हैं, अक्सर बड़े बुजुर्ग गिर जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक बुजुर्ग महिला थी, उनके पैर में मोच आ गई, वो यहाँ बहुत ज़ोर से गिर गई थी। ये 1.5-2 महीने से बहुत बुरा हाल है जब से बरसात लगी है मैम।
चलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। हम भी यहाँ पर जब आए हैं कि हमें भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, तो सोचा हम यहाँ के लोगों को से बात करें। सर, कब से ये हालात देख रहे हैं? ये हालात तो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं। इधर का तो हालात वैसा ही रहता है। जाती होगी यहाँ दिल्ली जल बोर्ड से, और पार्टी जो सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई कर्मचारी भी क्या करते हैं, नाली में से निकालेंगे, यहाँ डाल देंगे किनारे किनारे। ये सब ये नाली के साथ, हाँ उठा, गली बहुत छोटी है, ऊपर से गाद पूरा भर दिया है यहाँ। जी जी जी, ये सफाई कर्मचारी भी है। यहाँ का जो सफाई कर्मचारी मैन है उसका नाम है बालकिशन। वो जो है सफाई करता है, कभी कभी बिल्डोजर लागा वो साफ करने वाला, सब किनारे किनारे पे आप अगर देखो, मैं आपकी नज़र डलवा दूँ 2 मिनट, ये रहा बराबर में पार्क। आगे दिखाइए ज़रा, आप देख सकते हैं वहाँ की हालत। यहाँ पर चलना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि आगे जाने में। जी, आप क्या पूरा देखिए कचरा भरा हुआ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इससे बीमारी होता है, बच्चे का तबीयत खराब हो जाते हैं। गरीब आदमी कहाँ से उतना इलाज करेंगे? एक करते नहीं है, वोट लेना रहता है तो आ जाते हैं कि वोट दे दो, और उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। कहते कि बदबू, गंदगी, कितना मुश्किल है यहाँ रहना। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गंदगी क्या करें, हम लोग को तो जानते हैं, जगह तो एहसास हो गया। अब रहते हैं ये 2-2 महीने तक ऐसी नाली साफ पड़ जाता, उठाता नहीं है। कहता है फिर उठाएंगे, कोई नहीं उठाने आता है। एक बार जैसा है बोला भाई सूखने दो, और 2-3 महीने बारिश का टाइम होता है, और ये सूखने का मौका कब लेंगे हम लोग? सुखाने के चक्कर में फिर नाली बह के चला जाता है। किसी का नाली टूट जाता है, घर टूट सामने बह जाता है, नाली को उठाओ जी, ये पट्टी को तोड़ो जी, उखाड़ के फेंक देते हैं, और रहता है वैसे का वैसे ही रहता है। गाँव का विकास हो रहा है, लेकिन शहर का विकास रुकता हुआ जा रहा है। मैम, बात दरअसल ये है कि ये बवाना के जो काउंसलर जीतते हैं, बवाना के है ना नेता सारे के सारे, चाहे किसी भी पार्टी के हों, ये फंड तो पूरे एरिया के लिए आता है, लेकिन ये सारा फंड सिर्फ अपने गांव में लगाते हैं। बवाना की आप किसी भी गली के अंदर आप इस तरीके की गंदगी नहीं दिखा सकते, किसी भी गली के अंदर। और आप कॉलोनी के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको यही आलम दिखाई देगा। पूरी कॉलोनी, सिर्फ यही गली नहीं, हर जगह यहाँ पर यही। पूरी गली का ये हालत है हमारी पूरी कॉलोनी। किसी को कहता हूँ ना तो कहता है कौन चीज, जहाँ मर्जी चला जा, जहाँ मर्जी चला जा, मैं कुछ न कर सकता हूँ। वोट किससे लिया जाता है ताकि आप ऐसी जिंदगी जी सकें? सुने, हाँ ये मेरा ही लोग, ये देखिए ये हमारी ज़िंदगी है, और आगे को खराब कर रखा है रोड में। अब बच्चे का हालात खराब हो गए, बीमार अब मलेरिया निकलेगा, अब क्या नाम है इसका, अब मलेरिया निकलेगा, डेंगू निकलेगा, क्योंकि बरसात चल रही है। इसके अंदर भी कॉलोनी के सैकड़ों बच्चे और बड़े बुजुर्ग मारे जाते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं है मैम। मैं आपके सिर्फ अपराध और यहाँ की हालत दोनों खराब है, कोई विकास नहीं है, ना अपराधों में रोक है और ना ही यहाँ पर विकास होता है। ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही मर जाएं, और हमारी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, ये इनके बेटे को मरे हुए 3रा दिन है ना, आज परसों मरा ना, 3रा दिन हो गया। यहाँ का जीता हुआ एमएलए आया नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जीता हुआ काउंसलर आया, कोई नहीं है। जीता हुआ एमपी आया, कोई नहीं है। ये है मैम। और जब ये लोग चुनाव का टाइम होता है तो पैर छूते हैं आके, अरे आप हमारे बुजुर्ग हो, पैर जोड़ते हैं। इनका सहारा अगर चला गया, इनका सहारा अगर इस दुनिया से जा चुका है, छोटे बालक, तो इनकी खैर खबर लेने वाला किसी नेता के पास टाइम नहीं है मैम। ये हालात हैं यहाँ के। सारा टाइम सिर्फ चुनाव के वक्त ही होता है। बस चुनाव के टाइम ही सब आएंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे, फिर चले जाएंगे। हालात देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर जितनी तस्वीरें दिखाएं उतनी कम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगी, घर के नीचे का ये बुरा हाल है। देखिए यहाँ पर जो लोग रहते होंगे कितना मुश्किल होगा उनका यहाँ पर रहना। बदबू, गंदगी, यहाँ पर मलेरिया, मच्छर किस कदर यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, साफ तौर पर अंदाजा आप लगा सकते हैं। और हमें भी बड़े ध्यान से यहाँ पर चलना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी बुरी हालत जो है इस गली की यहाँ पर हो रखी है। सर, कैबिनेट मंत्री हैं इंद्रराज जी, कैबिनेट मंत्री जो यहाँ के विधायक हैं, जब ये हालत है, कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र का ये हालत है। पवन सहरावत जिनकी 13 साल दिल्ली में सरकार रही, ये आज की हालत नहीं है, ये हम जब शुरू से ही देख रहे हैं। सर, गली कब से नहीं बनवाई गई है? गड्ढे भी बहुत हैं यहाँ पर। ये तो मैं कहता रहा हूँ, कम से कम 13-14 साल हो गए मैम। जब कांग्रेस का दौर था तब ये सरकार, इसकी ये सड़क बनी थी। देखिए सड़कों की हालत देखिए आप, यहाँ पर देख सकते हैं किस कदर गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। और आखिर सीवर का भी आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आप पूरी रोड सीवर बना दी गई है, मतलब पूरा गटर का पानी जो है यहाँ पर गलियों में लोगों के घरों तक आ चुका है। बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर लोगों को होती है, क्योंकि बारिश में यहाँ पर और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। और अब यहाँ पर देखिए जो पार्क बनाया गया था उसकी क्या हालत यहाँ पर हो रखी है। ये देखिए यहाँ पर ये लापरवाही देखिए आप यहाँ पर एमसीडी वालों की और यहाँ के काउंसलर, एमएलए, जिस तरीके से यहाँ क्षेत्र का हाल हो रखा है। अब ये 3 महीने से कूड़ा पड़ा, पता नहीं कब सूखेगा। ये वापस से नाले में चला जाता है, ये वापस नाले में चला जाता है। भैया ज़िंदगी हम जीने को मजबूर। और ये बेटा हटना जरा एक मिनट, ये देखिए जरा सामने आप, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये पार्क बना के दिया है इन्होंने। इसके अंदर इन्होंने इसके भी 50 लाख रुपए बता दिए होंगे कि जी 50 लाख रुपए लगाए हमने, जबकि दीवारें सब पुरानी बनी हुई हैं, इन्होंने नया कुछ नहीं बनाया। घूमता भी नहीं होगा जिस तरीके के हालात क्या हालात है मैडम, पानी देखिए कितना भरा हुआ है। पानी में नहाते हैं, उससे
इसमें मच्छरों की हालत देखिए, मलेरिया की हालत देखिए, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। ये एमसीडी वाले जो दवाई डालते हैं वो कोई नहीं आता यहाँ पे। मैम हम लावारिस जी रहे हैं, बस ऊपर वाले ने हमें जिंदा छोड़ रखा है, वरना सरकार की तो सोच ये है कि साले कल के मरते आज मर जाएं। इंसान नहीं, कीड़ा मकोड़ा समझ लिया कि कहीं पे भी छोड़ दो इनको रहने के। जी मैम, इन्होंने हमें कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं समझ रखा। अगर ये कहा जाता है कि यहाँ पे छुरी चलती है, चाकू चलती है, तो उसका जिम्मेदार भी तो शासन प्रशासन यहाँ के नेता ही हैं। जब दिल्ली के अंदर चाहे सरकार किसी की भी हो, सेंटर में चाहे सरकार जिसकी भी हो, अगर अधिकारियों पे सख्ती की जाएगी। अब यहाँ पे 14-14, 15-15 साल के बच्चों को चाकू मिल जाता है, ऑनलाइन मंगा लेते हैं वो, और ऑनलाइन मंगाने के बाद आपसी झगड़ों में एक दूसरे को मार देते हैं। अब वो मार क्यों देते हैं? उन्हें पता है कि सज़ा तो हमें होनी नहीं है। 2 से 3 महीने के अंदर वो बच्चे बाहर हो जाते हैं। अब एक बात है, जो बच्चा अपनी माँ बाप को पालने में जिसे 20 साल 18 साल लगे, ये छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5 एक दूसरे को जरा सी बात पे मार देते हैं। तो मैं समझता हूँ बच्चे तो कसूरवार हैं ही, लेकिन संविधान के अंदर इनके तहत कुछ हो नहीं सकता क्योंकि नाबालिग हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, इनकी पढ़ाई की तरफ, इनकी शिक्षा की तरफ, और ये आवारागर्दी करते। जब आवारागर्दी करेंगे तो जहन इनका इस तरफ भटकेगा ही, और जब भटकेगा तो आदमी गलत चीज़ को जल्दी कैच करता है। बदलाव की भी जरूरत है, क्योंकि अपराधी को अपराधी की नज़र से देखना चाहिए, ना कि छोटा बड़ा, कौन नाबालिग है और कौन बड़ा है, इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। जी, अगर 18 साल से नीचे का, जबकि मैं समझता हूँ 18 साल का बच्चा जवान हो जाता। अगर दो बच्चों के हाथ में आप चाकू दे दो तो कितने हट्टे कट्टे आदमी को आसानी से 2 बच्चे मार सकते हैं, 17-18 साल के, 17 साल के, 16 साल के। लेकिन उन्हें सिर्फ ये कह के छोड़ दिया जाता है कि ये नाबालिग है, और उनका दिल और शेर होता है। कोई ऐसा महीना नहीं जाता मैडम जो हमारी कॉलोनी के अंदर 10-5 मर्डर ना होते हों। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ भाई। सही बात है, सही बात। 10 दिन पहले भी एक मर्डर हुआ। हर महीने में 10-5 मर्डर होते हैं मैम यहाँ पे, और बच्चे, ये बड़ा का मर्डर हुआ, एक मर्डर हुआ। हाँ, ये बड़े हैं इसलिए हाईलाइट हो गया, आप लोगों को तक ये खबर पहुँच गई। जो नाबालिग होते हैं उनकी तो खबर भी नहीं पहुँचती, एक दूसरे को मारते हैं, आराम से खुद चौकी चलाते हैं, बड़े नवाब बन के। वो क्या जी मैंने मारा है, उन्हें पता है मेरा कुछ होना नहीं है, पुलिस उड़ा के उन्हें जेल भेज देते, पुलिस के पास यही पावर है जेल भेजने की। वहाँ से कोर्ट से वो छूट जाते हैं कि जी नाबालिग हैं। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ हमारी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लीडर हैं, यहाँ के नेता हैं, जो चुनाव में जीतते हैं, हमारा वोट लेते हैं, और उसके बाद हमें इन्होंने जानवर से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। ये बच्चे जो भविष्य, ये 2-3 साल के बाद ये लोग चाकू उठा लेंगे। आप अगर 10 बच्चे आपको मिल जाना, आप तलाशी लेके देखो, 10 में से 6-7 की गारंटी मिले तो उनकी जेब में से चाकू मिलेगा। गलत कह रहा हूँ मैं? ये हालात हैं यहाँ के। बच्चों से बड़े डरने लगे क्योंकि पता नहीं इनको कब सनक चढ़ जाए, कब हमें मार दे। यहाँ पे जो बड़े लोग हैं ना, वो खुद नहीं मरवाते, वो बच्चों से मरवाते, क्योंकि वो जेल जाएंगे तो वो छूट के आ जाएंगे वापस। हम जाएंगे तो हम नहीं छूट पाएंगे जल्दी, इसलिए वो बच्चों तो में जहाँ पेंसिल होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, वो हथियार दे रहे हैं। हाँ, तो हथियार दे रहे हैं कि वो छूट जाएंगे, हम नहीं छूट पाएंगे, हमारे को और ज़्यादा जेल हो जाएगी, हमको उम्र कैद और भी सजा हो सकती है। इसलिए हम देखिए बवाना की हालत किस कदर बिगड़ चुकी है। यहाँ पर अपराध तो चरम पर है ही, लेकिन यहाँ के जो हालात आप देख रहे हैं, यहाँ के लोग जो है कीड़े मकोड़े की जिंदगी एक तरीके से जी रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों से वोट तो मांगा जाता है ताकि क्षेत्र का विकास हो, लेकिन किस कदर यहाँ पर क्षेत्र का विकास हो रहा है हमने आपको दिखाया। यहाँ पर जैसे कि लोगों का ये कहना है कि अपराध इस कदर बढ़ चुका है, आखिर किसकी लापरवाही है, कि यहाँ के विधायक की, क्या पार्षद की, या यहाँ के पुलिस वालों की, कि आखिर यहाँ पर हर दूसरे के हाथ में चाकू क्यों होता है, यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का मर्डर क्यों कर दिया जाता है। क्राइम तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन जिन एमएलए को वोट दिया गया, निगम पार्षद को वोट दिया गया, जो काम है उनके, आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए नालियों की हालत और सड़कों की हालत किस कदर यहाँ पर बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर कहना है कि एमसीडी अधिकारी आते हैं लेकिन ऊपर से काम करके चले जाते हैं, और वो दिक्कत दूसरे दिन फिर सामने आ जाती है, और बारिश के दिन यहाँ पर जो है नरकीय जिंदगी बन जाती है। आप देखिए यहाँ पर बदबू, गंदगी, मच्छर हर जगह आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ के लोग बस विकास चाहते हैं, और यहाँ पर जो अपराध हो रहा है उस पर रोक चाहते हैं, क्योंकि ये लोग भी इंसान हैं, इन लोगों को भी जीने का हक है। तो ये चाहते हैं कि बस यहाँ पर जो क्राइम हो रहा है और यहाँ पर जिस कदर गंदगी बढ़ रही है उस पर रोक हो। देखिए यहाँ पर लोगों के चेहरों पर आपको उदासी नजर आ रही होगी कि जानबूझकर एक तरीके से खुद के घर है और इनके पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर रहने के अलावा, यहाँ पर जीने के अलावा। लेकिन पुलिस ये काम कर सकती है, यहाँ पर अपराध रोककर यहाँ के जो विधायक है, जो नेता है, यहाँ का विकास कर सकते हैं, इन लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। बाकी इस खबर में जो भी आपकी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अपडेट।